बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज इस्लामाबाद हाईकोर्ट में इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड केस की अपील की इंतहाई आम समाअत हुई है। चीफ जस्टिस डोगर की सरबराही में ये जो समाअत है, इसने किस तरह पहिया उल्टा घुमाया है। एतजाज एहसन आज इमरान खान की बहनों के साथ इजहार यकजहती के लिए खुद इस्लामाबाद हाईकोर्ट जब पहुंचे हैं तो कमरा अदालत का क्या माहौल बना है और ये जो समाअत है इसने क्या चीजें आज वाजे की हैं। बहुत ही आम ये समाअत है, इस पे हम बात करेंगे। दूसरी तरफ अडयाला जेल में इमरान खान से एक आम मुलाकात हुई है। ये मुलाकात किससे हुई है? सुहेल आफरीदी और अलीमा खान ये आज बड़ा ऐलान करने जा रहे हैं। अब इसके बाद क्या कार्ड्स बचे हैं पीटीआई के पास, इस पे भी बात करते हैं। उम्मीद है वीडियो आप समाप्त करेंगे और हमेशा की तरह अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। रात को जिस तरह पीटीआई का धरना इख्तिताम पजीर हुआ, यकीनी तौर पर बहुत सारे लोगों को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। पुलिस ने इलाका क्लियर करवाया और इल्ज़ाम यह है कि चूंकि तहरीक इंसाफ ने कारकुनान ने यह रास्ता ब्लॉक किया हुआ था। हालांकि हकायक ये हैं कि इस्लामाबाद की इंतजामिया ने खुद आवाम को जलील और रुसवा किया। वहाँ पे इस तरह एक बहुत बड़े लेवल का जो ये रोड होता है जहां हजारों गाड़ियों ने गुजरना होता है, जब इसको आप रोक देते हैं तो ये अवाम को ना तो किसी सियासी जमात को ये हक है कि इस तरह रोके और ना ही इंतजामिया को ये हक हासिल है। लेकिन अगर अडयाला जेल ये सारे लोग पहुंच भी जाते तो फिर भी इससे पहले भी तो पहुंचते रहते हैं, थोड़ी देर वहां वो धरना देते, उसके बाद मामलात क्लोज हो जाते। लेकिन ये इस्लामाबाद जो इंतजामिया है उसने जिस तरह गफलत का मुजाहरा किया है, जिस तरह आवाम को सड़कों के ऊपर जलील किया है, बहरहाल ये काबिल मुजम्मत फेल है। लेकिन मेरा ख्याल है मौजूदा रजीम को इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता। अब जो कारकुनान के साथ हुआ ये बाहर निकले। अब मैं एक बात पीटीआई के जो वर्कर्स हैं उनको भी कहना चाहता हूँ, जो सोशल मीडिया पे जब हम थोड़ी सी नरम बात करते हैं तो वो कहते हैं जी पता नहीं आप भी बिक गए हैं, आप भी टाउट बन गए हैं, आप भी ये हो गए हैं। और भाई बात ये है कि मैं जो रेगुलर सुनते हैं उनको अंदाजा है कि हकायक पर मबनी जब आप बात करेंगे तो उसके अंदर वजन होता है। जिस बात का जमीनी हकीकत से ताल्लुक नहीं होता वो फिर उम्मीद तो दिलाती है कि चलें भाई छा गए, ये हो गया, लेकिन असल सूरत हाल वही बरकरार रहती है। मैं हमेशा बात करता हूं कि जब तक तहरीक इंसाफ तमाम तर गिरफ्तारियों, छापों, रुकावटों के बावजूद 3 लाख अफराद कम अज कम इस्लामाबाद में लाने की पोजीशन में नहीं होती तो इन एहतजाजों का उस तरह से फायदा नहीं है, बल्कि उल्टा जो है वो और लोग गिरफ्तार होते हैं, मुकदमात कायम होते हैं। पुलिस ने ऐसी वीडियोज भी बनवाई यानी वहां पे कि जो कारकुनान है वो कह रहे हैं कि हमें जबरदस्ती लाया गया, हमें कहा गया कि आपने इस तरह हमला कर देना है। ये तो एक स्क्रिप्ट होता है जो सबको पता होता है। और अब तो ये इल्जामात भी सामने आ रहे हैं कि पुलिस वालों ने कुछ कारकुनान से जबरदस्ती डकैती की है, यानी पैसे जो है वो इल्जाम लगा है कि पैसे ट्रांसफर करवाए गए हैं उनके अकाउंट से। यानी ये मामला देखिए कोई पूछने वाला नहीं है, अदलिया उस तरह अब बची नहीं है 26वीं 27वीं आईनी तरमीम के बाद। तो अब अलीमा खान और सुहेल आफरीदी ये वीडियो पब्लिक होगी तो इसके साथ ही वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आम ऐलान करने जा रहे हैं। अब ये क्या ऐलान है ये अगली वीडियो के अंदर हम बात करेंगे। लेकिन ये जो थोड़ा बहुत प्रेशर बिल्ड हुआ है इसका एक फायदा ये हुआ है जिसको हम कहते हैं कि तीर निशाने पे जा लगा है कि बुशरा बीबी और इमरान खान की जो मुलाकात है वो अडयाला जेल में करवा दी गई है। अब उनकी आपस के अंदर लाजमी बात है कि जो हालात वाकयात हैं, जो कुछ इमरान खान पर बीत रही है, जो कुछ बुशरा बीबी के साथ कैद तन्हाई में हो रहा है, तो वो सारा कुछ उन्होंने आपस में डिस्कस किया। और अब हुकूमत की तरफ से ये यकीन दहानियां करवाई जा रही है पसे पर्दा। कल अंसार अब्बासी के जरिए भी ये खबर फ्लोट की गई कि बुशरा बीबी की जो बेटी है उनके साथ उनकी मुलाकात जो है वो करवा दी जाएगी। और अंसार अब्बासी जैसा सहाफी ये तासर दे रहा था कि जैसे बहुत बड़ा कोई हुकूमत एहसान करने जा रही है, ये मुलाकात करवा रहे हैं। इस वक्त जो सहाफत है, सहाफत, वकालत, अदालत, हर जगह पे वकालत, यानी ऐसे लोग मौजूद हैं जो आइन, कानून, जमहूरियत, इंसानी हकूक के नारे बुलंद करते रहे, लेकिन उनका किरदार इंतहाई घटिया और गलीज निकला है। बजाय इसके कि वो हुकूमत पर सवाल उठाएं कि ये जो जेन्युइन आइनी और कानूनी हकूक हैं भाई आप क्यों नहीं दे रहे,
तो उस पे करने के बजाय ये साबित कर रहे हैं कि ये जो मुलाकात अगर हो जाए एक आध तो ये बहुत बड़ा एहसान है। बहरहाल इमरान खान और बुशरा बीबी की जो मुलाकात है वो करवा दी गई। अब जो सबसे हैरान कुन आज डेवलपमेंट हुई है वो इमरान खान और बुशरा बीबी की जो अपील है यहाँ पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर अलकादर ट्रस्ट केस, जिसको 190 मिलियन पाउंड केस भी कहा जाता है, तो उसके अंदर पिछली मर्तबा जो वकील हैं बैरिस्टर सलमान सफदर, जो इंतहाई प्रोफेशनल मंजे हुए और लायक वकील हैं, उन्होंने जो है वो पेश हुए और उन्होंने कहा जी हमें इमरान खान से मुलाकात करवा दें, हमारे जो दस्तखत हैं वो हो जाएं वकालतनामों पे, हम उनसे हदायत ले लें, तो उसके बाद जो है वो सारी चीजें बेहतर हो जाएंगी। लेकिन ऐसा जो है वो नहीं किया गया। अब सर फिर उल्टा जो जस्टिस डोगर है, चीफ जस्टिस डोगर, उन्होंने कहा जी आपके पास आखिरी मौका है, यानी एक इल्तवा मांगा गया तो कहा गया आखिरी मौका है, अगली बार आपने दलाल देने हैं, आपकी जो अपील सजा मुअत्तली की दरखास्त है उसको हम मुस्तरद कर रहे हैं, यानी वो अब उसकी जरूरत नहीं है, बस आप जो अपील है उस पे दलाल दें। अब जस्टिस डोगर 15वें नंबर से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जब से लाहौर हाई कोर्ट से ट्रांसफर होकर आए हैं, तो बगैर जो आइन पसंद कानून पसंद जजद हैं वो खड्डे लाइन लगा दिए गए हैं, 3 को वहां से ट्रांसफर कर दिया गया है, अब बाकी भी अब सहमे हुए हैं। तो इस माहौल के अंदर ये जो नया जजद की खेप आई है वो अब बेंचेस, इस तरह के बेंचेस जहां पे इमरान खान, तहरीक इंसाफ या इंसानी हकूक के दीगर केसेस होते हैं, तो ये उनकी समाअत करते हैं। बगैर ऐसे लगता है हुकूमती वकला का, यानी हुकूमत का और इन जजेस का एक ही स्टैंडिंग होती है, एक ही मौकफ होता है। तो आज चूंकि सलमान सफदर की मुतफरक दरखास्त भी थी कि ये आप ज्यादती कर रहे हैं कि हमने एक ही इल्तवा मांगा है तो आपने आखिरी इल्तवा कर दिया है, यानी फाइनल आप बात करें, तो ये क्या बात हुई। तो वो मुतफरक दरखास्त पे समाअत होनी थी, लेकिन बैरिस्टर जो सलमान सफदर हैं उनका आंख का मसला है और उन्होंने टोक्यो से जो डॉक्टर्स हैं उनसे अपॉइंटमेंट ली हुई है, तो तमाम रिपोर्ट वहां पे उनकी जो है वो सामने रखी गई जस्टिस डोगर साहब के सामने। लेकिन कहा गया जी वो अब चूंकि नहीं है तो एक तो उस पे जब वो आएंगे तो फिर वो देखें, और दूसरा अगर आपने सुननी है तो जो मुतफरक दरखास्त दी गई है कि आपने ही हमें एक इल्तवा पे कर दिया, हालांकि नैब इल्तवा मांगता है, FIA मांगता है, बाकियों को थोक के हिसाब से इल्तवा मिलते हैं, कभी अदालत खुद काज लिस्ट मनसूख कर देती है। तो यहाँ पे आपको इतनी जल्दी क्या है फाइनल स्टेज पे, लेकिन वो जज साहब नहीं माने। एडवोकेट जो सलमान अकरम राजा हैं वो पेश हुए, एतजाज एहसन आज खुद आए, इमरान खान की बहनें आई, बड़ी तादाद के अंदर सेनेटर्स, MNA, कमरा अदालत आज भरा हुआ था, ILF के वकला मौजूद थे, और ये असल में तासर ये देना था कि हम सारे लोग मुज्तमे हैं और आप मेहरबानी करें आइन और कानून के मुताबिक चलें। लेकिन चीफ जस्टिस डोगर साहब ने भी ठान ली है कि उन्होंने भी आइन और कानून की अपने तौर पर जो उनकी तशरीह है सरबुलंदी करके छोड़नी है। तो आज इमरान खान साहब के वकील बैरिस्टर सलमान सफदर साहब की मेडिकल रिपोर्ट जजेस के सामने रखी गई। बैरिस्टर सलमान सफदर को CSR है, उनकी ट्रीटमेंट के लिए आज टोक्यो रवाना होंगे। सलमान अकरम राजा ने बताया मुवक्किलीन से पूछ लें कि अगर सलमान सफदर मौजूद नहीं है तो कौन सा वकील उनकी तरफ से दलाइल देगा। जस्टिस डोगर, कई माह से इमरान खान के वकालतनामे दस्तखत नहीं होने दिए जा रहे। सलमान अकरम राजा ने बताया कि हमारी दरखास्तें नहीं लगाई जा रही। राजा साहब ने तफसीलात जजेस के सामने रखी, इमरान खान के वकालतनामे दस्तखत नहीं होने दिए जा रहे। सुहेल अफरीदी बाकी भी कमरा अदालत में मौजूद थे। सलमान अकरम राजा ने कहा कि हमने इस्लामाबाद हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करनी है, जो कि हमारा हक है। सलमान सफदर मौजूद नहीं, अपील पर दलाइल वही देंगे। अब इस पे जो है वो यहाँ पे एक बार फिर इमरान खान से वकालतनामे दस्तखत ना कराने का मामला जो है वो सामने रखा गया। सलमान सफदर दस्तयाब नहीं है, लेकिन इमरान खान से वकालतनामे दस्तखत करा के नहीं दिए गए। तो ये अब असल सवाल ये है कि भाई हमारा इमरान खान से राब्ता नहीं होने दिया जा रहा, और ये वकील का, फैमिली का बुनियादी हक है कि वो अपने लवाकिन से और अपने क्लाइंट से मुलाकात करें। वकालतनामों पे दस्तखत जो है वो जेल वालों को लिए फर्ज है कि वो करें, कानूनी तौर पर अमल दरामद करवाना चाहिए, लेकिन वो नहीं हो रहा। और वहां पे चीफ जस्टिस डोगर साहब और ये जो बेंच है ये उधर नहीं आ रहा कि भाई करवाएं। वो कहते हैं वो आप अपनी अदालत में जाएं, यानी जो ट्रायल कोर्ट है उनको कहें और वो आपको करवा दें, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं आए, आप जो अपील पे बस जो है वो दलाल दें। मैं ऑर्डर कर चुका हूं
मैं अपील सुनूंगा। आपने जिस अदालत में अपील फाइल करनी है उनको जाकर बताएं कि वकालतनामे दस्तखत नहीं हो रहे। यानी भाई अपील करनी है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर इस दरखास्त के खिलाफ, तो बगैर वो कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट को जाके बताओ। यानी ये ताकत है चीफ जस्टिस डोगर साहब की। तो जाओ जिसको बताना है बताओ, और वो आप किसी और बंदे का पावर ऑफ अटॉर्नी दे दें जस्टिस डोगर। हम ये कैसे कर सकते हैं जब तक इमरान खान और बुशरा बीबी के दस्तखत ना हो। इमरान खान और बुशरा बीबी आपकी कस्टडी में है, सलमान अकरम राजा। तो इमरान खान से अपील का हक इस तरह नहीं छीना जा सकता कि उनके वकालतनामे दस्तखत ना होने दिए जाए। सलमान अकरम राजा, जस्टिस डोगर और नैब के वकला का तकरीबन एक ही मौका फिर आर्डर लिखवाना शुरू किया, और फिर आम केस की समाअत एक दफा मुलतवी की गई और कहा गया अगली समाअत पर बैरिस्टर सलमान सफदर की गैर मौजूदगी की सूरत में कोई और वकील मेन अपील पर दलाल दे, वरना कानून अपना रास्ता खुद बनाएगा। अब देखें, जब अपीलें सजा मुअत्तली की दरखास्तें थी तो यही इस्लामाबाद हाई कोर्ट थी, वो केस फिक्स ही नहीं कर रहे थे, अपील लगा ही नहीं रहे थे। अब जब वो खारिज कर दी और कहा मेन अपील पे आए, तो अब जज साहब को बहुत जल्दी हो गई है। यानी वाज़े तौर पर एक माइंड सेट जो है बदकिस्मती से अब वो नजर आ रहा है। और ये 27वीं 26वीं आईनी तरमीम का समरात है। और आज एतदाद एहसन पहुंचे, बैरिस्टर गौर साहब, सोहेल अफरीदी, सलमान अकरम राजा, महमूद खान चकजई, लतीफ खोसा, मीना खान अफरीदी, फैसल मलक एडवोकेट, सनाउल्लाह मस्ती खेल, सब ये कमरा अदालत में मौजूद मुशावरत कर रहे थे। लेकिन यहां पे देखा गया है कि बगैर उनके आने का असर नहीं लिया गया। इमरान खान के दस्तखत शुदा वकालतनामे नहीं है तो ये अदालत का मसला नहीं है, जाकर अदालत से इजाजत लें और दस्तखत कराएं। यानी ये हमारा मसला ही नहीं है। यानी पहले ये होता था कि कम अज कम जो ऊपर की अदालतें हैं उनको ये सुनवाई होती थी, यही इस्लामाबाद हाई कोर्ट थी। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला होते थे तो यहाँ पे अफसरान कांप रहे होते थे। लेकिन अब जो है वो हम देख रहे हैं कि सूरत हाल जो है वो बदल गई है। और फिर जज ने कहा है भाई अगली बार जिसने अगर वो नहीं है तो कोई और पावर ऑफ अटॉर्नी लाएं, दलाल दें, और हमने ये करना है। अब यंग वकला आज एडवोकेट एहसन अयाज खैतरान, एडवोकेट राजा मतीन अंजम, एडवोकेट हमजा कियानी चौधरी, मोहम्मद अली आदम, एडवोकेट जमशेद इकबाल, ये भी अदालत में मौजूद थे। महमूद खान जगदई, सोहेल अफरीदी, अखमंद हुसैन, मीना खान अफरीदी कमरा अदालत में ये मुशावरत करते रहे। अब इसके बाद जो अलीमा खानम और इनके साथ PTI के रहनुमा सोहेल अफरीदी और दीगर वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। अगली वीडियो में इसका हवाल भी आपके सामने रखूंगा, क्योंकि अभी वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। लेकिन बहरहाल चीफ जस्टिस डोगर साहब ने आज पहिया उल्टा घुमाया है। आइन, कानून, रूल क्या कहते हैं, बस वो अपने मजाज के मुताबिक जो है वो सारी चीज़ें करते जा रहे हैं। बज़ाहिर ऐसे लगता है इमरान खान को लिए इंसाफ के दरवाजे बुशरा बीबी के लिए तकरीबन बंद कर दिए गए हैं। देखते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद।